कैट 2024 स्लॉट 2 के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को 1 मिनट से भी कम टाइम में कैसे सॉल्व करेंगे ये देखने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन हमसे कह रहा है अ वेसल कंटेन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ अ सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड वाटर। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक बर्तन है जिसमें अभी एक सॉल्यूशन बना हुआ है एसिड और पानी का। आगे कहा गया है व्हेन 2 liters ऑफ वाटर वाज एडेड टू इट द न्यू सॉल्यूशन हैड 50% एसिड कंसंट्रेशन। तो कह रहे हैं जब 2 लीटर पानी और मिला दिया गया ओरिजिनल सॉल्यूशन में तब एसिड का कंसंट्रेशन 50% हो गया। परफेक्ट। इसके बाद बोला गया है व्हेन 15 liters ऑफ एसिड वाज फर्दर एडेड टू दिस न्यू सॉल्यूशन द फाइनल सॉल्यूशन हैड 80% एसिड कंसंट्रेशन। तो अभी अभी हमने जो ये न्यू सॉल्यूशन बनाया था इस सॉल्यूशन में अगर हम 15 लीटर एसिड डाल देते हैं तो ध्यान रखना है पहले पानी ऐड हुआ था और इस बार एसिड ऐड हुआ है। ठीक है। तो कह रहे हैं इस न्यू सॉल्यूशन में 15 लीटर एसिड डालेंगे तो जो फाइनल सॉल्यूशन तैयार होगा उसमें कंसंट्रेशन ऑफ एसिड 80% हो जाएगा। सो नाउ द क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ वाटर एंड एसिड इन द ओरिजिनल सॉल्यूशन वाज। तो ओरिजिनल सॉल्यूशन जो बिगनिंग में था उसमें एसिड और वाटर एंड केयरफुली नॉट एसिड एंड वाटर, वाटर और एसिड का क्या रेशियो था। तो ये जो मैंने लास्ट में आपको बोला कि इस लास्ट स्टेटमेंट को पढ़ते टाइम भी आपको ध्यान देना है क्योंकि यही स्टेटमेंट और फिर हमारे ऑप्शन इस क्वेश्चन को 1 मिनट से कम टाइम में सॉल्व करने में हमारी हेल्प करने वाले हैं। तो क्यों ऐसा कहा मैंने कि ऑप्शंस और ये लास्ट स्टेटमेंट जरूरी है। तो लास्ट स्टेटमेंट में इसलिए जरूरी है क्योंकि वहां वाटर और एसिड का रेशियो मांगा है ना कि एसिड टू वाटर, यानी आगे वाला नंबर वाटर को रिप्रेजेंट करेगा और पीछे वाला नंबर एसिड को। तो ये बात अगर आपको क्लियर है तो वापस चलते हैं हमारे क्वेश्चन की बिगनिंग में। वहां कहा गया है कि एक सोल्यूशन बना हुआ रखा था जो हमारा ओरिजिनल सोल्यूशन था और इस ओरिजिनल सोल्यूशन में मैंने 2 लीटर पानी डाला तब कंसंट्रेशन 50% हुआ, यानी कि मेरे ओरिजिनल सोल्यूशन में एक्चुअल में पानी कम था। इसीलिए तो जब मैं पानी और डालता हूं तब जाके 50% कंसंट्रेशन यानी एसिड और पानी बराबर होते हैं, यानी कि पहले पानी एसिड के बराबर नहीं था। 2 लीटर पानी डाला तब जाके बराबर हुआ। बस इतनी सी बात अगर आप पकड़ गए हैं तो अब आपकी लास्ट लाइन और हमारे ऑप्शन इस क्वेश्चन को काफी हद तक आसान बना चुके हैं। तो पहली चीज, क्योंकि इनिशियल सॉल्यूशन में पानी कम था तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी तो बिल्कुल भी सही नहीं हो सकते हैं क्योंकि इनके अकॉर्डिंग तो वाटर जो कि आगे रिप्रेजेंट हुआ है वो ज्यादा है और एसिड कम, ये तो गलत होने वाला है। तो ये ऑप्शंस तो डेफिनेटली गलत हैं। अब आते हैं हमारे बचे हुए दो ऑप्शंस की तरफ। तो एक है 4:5 और एक है 3:5। तो पहले मैं आपको ऑप्शन डी चेक करके बताता हूं। अगर आप मान के चल रहे हैं कि ऑप्शन डी सही है तो ओरिजिनली वहां वाटर और एसिड के नंबर्स भी यही थे 3 और 5, क्योंकि क्वेश्चन ने हमसे कहा है कि जब 2 लीटर पानी डाला तब वो दोनों बराबर हो गए थे। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 3 + 2 5 हो जाता है, यानी कि ओरिजिनली वहां 3 लीटर पानी और 5 लीटर एसिड था। ये हमें मानना होगा। और अगर हम ऐसा माने तो पहला स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा हमारा कि 2 लीटर पानी डालने के बाद ये दोनों इक्वल हो गए। बिल्कुल ठीक है, 50% कंसेंट्रेशन। लेकिन इसके बाद एक कैच है। इसके बाद अब आपने 15 लीटर एसिड और डाला, यानी कि पानी तो 5 पे आके रह जाएगा लेकिन एसिड पहुंच जाएगा 20 पर। और ऐसे केस में आपके एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो चुका है, तो वो हो चुका है 80%, विच इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। सो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल चुका है जो है ऑप्शन डी। तो ऐसे